हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग लेकर चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के क्वेश्चन पेपर हमने कुछ देख लिए थे, जिनमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर पर हमने बात कर ली थी। मैंने आपको बोला था चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं आपके एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी तरह से प्रश्न को घुमा दिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है बेसिकली। ठीक है ना? तो उसी श्रृंखला में डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि आपका कुछ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उन पर बात करेंगे। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these ions or these charge atoms। ओके, प्रश्न लिखिए। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो जो भी यहाँ पर आपको एटम दिए गए हैं उनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं। जैसे कि आपका Cr3 पॉजिटिव आपको बताएंगे, Cr3+। Cr आपको पता है किसके लिए आता है? क्रोमियम के लिए आता है। ठीक है, क्रोमियम के लिए आपका Cr आता है, जिसका आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। और चूंकि 3 पॉजिटिव की बात किया, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर निकल गए। ठीक है ना? Pm प्रोमीथियम के लिए आता है आपका। ठीक है, 3 पॉजिटिव का मतलब उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। 61 इसका एटॉमिक नंबर होता है इसका। ठीक है, इसका नहीं, 3 पॉजिटिव का नहीं, इसमें से आप -3 कर देंगे, इसमें से आप -3 कर देंगे। ठीक है ना? और Cu पॉजिटिव, कॉपर का पॉजिटिव, यानी कॉपर आपका क्या बना रहा है यहाँ पर? धनायन बना रहा है। ठीक है ना? ये है कॉपर। ओके, देन सीरियम। सीरियम का आपका 58 होता है। ठीक है, इसका तो 29। चलिए, तो इन सभी के आप लोग देख लेंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे सबसे पहले Cr3 पॉजिटिव की बात की है, तो कितना हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। तो टोटल कितना हो गया? 2 2 4 4 और 2 4 और 6 आपका कितना हो गया? 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 3 21। तो टोटल कितने हो गए? 21। 24 -3 बोला था ना मैंने आपको। क्यों? क्योंकि देखो, आप उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं अगर क्रोमियम के, तो उसमें 24 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप Ce3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन अपने दान कर दिए, इस वजह से उस पर क्या आ रहा है? 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है ना? तो वही आपने किया, 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन को आपने माइनस कर दिया, तो कितने बचे? 21। अब 21 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ठीक है ना? प्रोमीथियम आपका 3 पॉजिटिव जो है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? आपने 61 इलेक्ट्रॉन्स की बात की, लेकिन जब 3 पॉजिटिव बन रहा है आपका, देखो पीएम में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे 61, लेकिन जब 3 पॉजिटिव की बात करेंगे आप लोग, तो इसका मतलब है 61 में से आपने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 61 में से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो ये भी आपका कितना हो गया? 58 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो 58 इलेक्ट्रॉनों के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। यहाँ पर 28 इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखेंगे कॉपर में, और Ce4 पॉजिटिव में आप कितने के लिए लिखेंगे? 54 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीएम 3 पॉजिटिव, यानी प्रोमीथन 3 पॉजिटिव के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4। ओके, और Cu पॉजिटिव के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ओके, Ce4 पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। ओके, कहीं कहीं पर आपको ये 4s आगे लिखा हुआ दिखेगा 3d से। ठीक है, तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन लगभग पूरे ही कंप्लीटली फिल्ड है, तो ज्यादा कोई अंतर आएगा नहीं। ओके, चलिए, अदर देन दिस आबाउ नियम के अनुसार जैसे आपको पता है कि आप इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, तो इनमें से एक आध क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे आपको, उनमें से कुछ
कुछ क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए हैं, तो वो आप देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो चूंकि आपको मोस्टली देखो, आपको करना क्या है, डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट है आपको सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है आपको एक एटम में, तो वो एटम जब आयन में कन्वर्ट हो रहा है आपका, या फिर उससे जब आप क्या कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जो भी किसी भी ब्लॉक की बात करें, किसी भी एलिमेंट की बात करें, तो जब उदासीन अवस्था में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है, तो उसके बाद आप उसका कोई भी आयन बन रहा है, तो उसमें भी आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर लेते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना निकाल लेते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट 27 होता है इसका, कोबाल्ट का 27 माइनस 2 25। लुटीशियम 71 माइनस 2 69। मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव है, मैग्नीज का आपका 25 होता है। थोरियम, थोरियम 90 और -4। इस प्रकार से आप इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के लिए हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7। पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d1। ओके, Mn2 positive 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, टोटल 23 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा थोरियम 4 पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन, जो भी आप कहते हैं, क्या होता है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? ठीक है, ये प्रश्न है आपका। चलिए प्रश्न लिखेंगे। लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, इसके प्रभाव बताइए। ठीक है, ये आपका प्रश्न। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपने इसको एक्सप्लेन। चलिए, लेंथेनॉइड संकुचन, बेसिकली संकुचन वर्ड पे फोकस करेंगे। संकुचन का मतलब आप लगा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है ना, यानी कि छोटा होना, संकुचित होना। संकुचित क्या हो रहा होगा? परमाणु या आयन का आकार हो रहा होगा। लेकिन हो क्या रहा है, परमाणु का आकार और आयन अगर संकुचित हो रहा है, लेकिन उसके विपरीत जो उसका परमाणु का क्रमांक है वो बढ़ रहा है। तो परमाणु, यहाँ पर जब आप लोग देखते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी में कि आपका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, लेकिन उसके क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार या आयन का जो आकार है वो नहीं बढ़ रहा है, वो छोटा हो रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका कहा जाता है। ठीक है ना, ऑन मूविंग अलोंग द लेंथेनॉइड सीरीज। जब आप लेंथेनॉइड सीरीज में जाते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी में जब आप चलेंगे बाएं से दाएं, द एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु का क्रमांक धीरे धीरे बढ़ता है। आपको पता है बाएं से दाएं जब भी आप किसी आवर्त में जाएंगे तो परमाणु के क्रमांक में वृद्धि होती है बाय 1, एक के बाद एक बढ़ता है ना। अगर इसका परमाणु क्रमांक आप कह रहे हो 54 है, देन 53, 54 के बाद 55, देन 56, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो आपका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम आल्सो इंक्रीज बाय 1। जब आप कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन के बाद जो दूसरा आपका जो एटम आए, एक एटम के बाद जो दूसरा आपका एटम आएगा, जैसे लेंथेनॉइड सीरीज की आप लोग बात कर रहे हो,
लेंथेनॉइड में लेंथेनम हाफ नियम आपका इस प्रकार से आएंगे, इस तरह से आपके एलिमेंट आ रहे हैं। लेंथेनम का आपको पता है कितना होता है, 57 होता है। 57 के बाद 58, 59, 60 इस तरह से आपके एटॉमिक नंबर आएंगे और लास्ट आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पर जाता है। फिर आप क्या कहते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक के बाद अगर लेंथेनम के बाद आप सीरियम पे जा रहे हैं तो उसने बोला कि एटॉमिक नंबर में आपका एक का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है ना। ल्यूटेशियम लास्ट जो आपका 71 जो एटॉमिक नंबर है इसका, यहाँ तक के आपके एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज में पाए जाते हैं, ठीक है ना। देन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। लेंथेनम के बाद सीरियम आ रहा है तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस बाय 1। देखो लेंथेनम के बाद सीरियम पे चले तो 57 से 58 एक आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इससे इस पर चलेंगे तो एक की वृद्धि होगी, इसके बाद एक और वृद्धि होगी, इस तरह से एक की वृद्धि के बाद हम 71 ल्यूटीशियम तक आपका पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो जब एक एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब एक एटम के बाद अगर दूसरे एटम में हम देखते हैं तो वहां पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है साथ में, है ना। ये हो रहा है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द सेम शेल। शेल वही रहेगी, जब आप एक आवर्त की बात करते हैं तो उस आवर्त में वो बाइटम को सेम रहता है, लेकिन उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और वृद्धि हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है आपकी, owing to the proton addition being pronounced more above the inter-electronic repulsion resulting from electron addition. A nuclear attraction increase happens also with the increase in the atomic number. The number of electrons in the 4f orbital also increases. The 4f electrons have a poor shielding effect. Therefore, the effective nuclear charge experienced by the outer electron increases. Consequently, the attraction of the nucleus for the outermost electrons increases. This results in a steady decrease in the size of lanthanoids and with an increase in the atomic number. This is termed lanthanoid contraction. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की जब आप बात करते हैं, नाभिक पर का जो प्रभाव है इलेक्ट्रॉनों पर वो यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसके कारण साइज उसका क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इट इज ड्यू टू lengthenoid contraction that there is a variation in the basic strength of lengthenide hydroxide. Basic strength decreases from लेंथेनॉइड टू ल्यूटीशियम, ठीक है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ है उसमें आपको क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और ये वेरिएशंस किस प्रकार के होते हैं कि अगर आप लेंथेनॉइड का कोई हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड है आपका, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ से यहाँ पर आने पर आपकी बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और इसका क्या प्रभाव है, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, यहाँ पर आपको थर्ड और जो आपका सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें सिमिलैरिटी इसी के कारण देखने को मिलती है। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज विजिबल ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज पॉसिबल ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड में जो आप सेपरेशन देख रहे हैं वो किसके कारण देख रहे हैं, वो इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण देख रहे हैं, ठीक है ना। तो तृतीय श्रेणी के साथ और द्वितीय श्रेणी के जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके साथ सिमिलैरिटीज है, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। उत्तर में लिखेंगे हिंदी वाले बच्चे, लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, ठीक है। और प्रभाव की बात करेंगे तो पहला प्रभाव क्या है कि यहाँ पर
जो बेसिसिटी है वो चेंज हो रही है। क्या लिखेंगे? क्षारीयता में भिन्नता, क्षारकता में भिन्नता आप लिख सकते हैं। और देयर इज अ सिमिलैरिटी, क्षारीयता में भिन्नता वो भी किसके? हाइड्रोक्साइड के। इसके अतिरिक्त देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। द्वितीय व तृतीय संक्रमण तत्वों के गुणों में समानता, आकार के कारण, ठीक है। और तीसरा क्या? सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड इज पॉसिबल ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लैंथेनॉइड में सेपरेशन पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हिच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर संक्रमण धातुओं की बात किया गया, संक्रमण तत्वों की बात की गई है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी विशेषताएं क्या है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है इसी में, दूसरा पॉइंट है आपका, व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, और उनको संक्रमण तत्व कहा क्यों जाता है। और इसके अतिरिक्त क्वेश्चन का अगला पार्ट आपसे पूछता है, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, और डी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट, अगर डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसके अतिरिक्त कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिनको आपका संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, ठीक है ना। प्रश्न लिखिए, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। इसके अतिरिक्त व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, और कौन से डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया। अब देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि उनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, या आप कहेंगे आधे भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं, तो उनको का उसके कारण वो क्या अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपका कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पूर्ण भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं, इस वजह से वो संक्रमण तत्वों के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए उनको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। Transition elements are those elements in which the atoms or ion in a stable oxidation state contains partially filled d orbital. ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स है आपके जिनमें एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं. These elements are found in the D block and show a transition of properties between the S block and P block. Hence these are called transition elements. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. Elements such as cadmium, mercury, zinc cannot be called transition elements because they have completely filled D subshell. Okay, इनको नहीं कहा जाता, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, जिंक हो गया, क्योंकि इनमें फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपके पाए जाते हैं. ओके, चलिए उत्तर में लिखेंगे, संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनमें
आधे भरे डी कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त these elements are found in the D block and show a transition of properties between the S and P block, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको एस और पी ब्लॉक के बीच में भी रखा गया है, ओके। इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा रहा है। और आप क्या लिखेंगे, कैडमियम मरकरी जिंक संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, क्योंकि इनमें पूर्ण भरे डी कोश या डी कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। सेम उसी क्वेश्चन को आपने और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं वो पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके संक्रमण तत्व है उनका असंक्रमण तत्वों से भिन्न किस प्रकार है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, क्योंकि आप जब संक्रमण तत्वों की बात कर रहे हो तो उनमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल आ रहे हैं, जबकि आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करोगे उनमें आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स have a partially filled d orbital, hence the electronic configuration of transition element is n-1 d 1 to 10 n s 0 to 2, ओके। तो ये आपका क्या होगा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो संक्रमण तत्व है, क्योंकि उनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ रही हैं आपकी, तो उनके लिए एक जर्नल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो इस प्रकार का आएगा। जबकि द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ईदर डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल और हैव अ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगी या तो उसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाई जा रही, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगी या तो उसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाई जा रही है या फिर उसमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाई जा रही होगी। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट इज ns1 to 2 और ns2 to nt1 to 6, इस प्रकार का कुछ भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पर उसका हो सकता है, ओके। चलिए संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असंक्रमण तत्वों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो आप लिखेंगे आंसर में संक्रमण तत्वों या धातु जो भी आप लिखो तो में आधे भरे डी कक्षक पाए जाते हैं, अतः उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार का होता है n-1
D 1 to 10, NS 0 to 2। ठीक है, ये होता है। और अगर हम असंक्रमण तत्वों की बात करें, असंक्रमण तत्वों में या तो D कक्षक अनुपस्थित होता है या पूर्ण भरा होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट बाय लैंथेनॉइड्स। ठीक है ना, प्रश्न है आपके पास। लैंथेनॉइड अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, कौन कौन से प्रकार की बताती है वो आपको बतानी है। ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन, इसको आप करके लाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे से। इसके अतिरिक्त एक्सप्लेन गिविंग रीजन, पहला ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। प्रश्न भी आपका कई बार पूछा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, और उनके जो कई यौगिक होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ये प्रश्न आपको होमवर्क में करके आना है। ठीक है, फिर हम आगे इसके कुछ और प्रश्नों पर आने वाले सेशन में बात करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के सेशन में कुछ प्रश्न लेकर हम चले थे, उन प्रश्नों के उत्तर हमने जाने और समझने का प्रयास किया। आने वाले सेशन में इसी DNF ब्लॉक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।